क्या आप लोग भी कंफ्यूज और परेशान हो कि यूके वर्क वीजा स्पॉन्सर कैसे मिलेगा? तो आज वीडियो में हम रियल बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि यदि आप लोग भी सोच रहे हो कि हम यूके में रह सकेंगे, जॉब कर सकेंगे या सेटल होने की भी आप सोच रहे हो, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना। आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब सही हो गए। मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूके वर्क वीज़ा के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूके वर्क वीज़ा मिलता कैसे है। क्या आप भी यूके में काम करना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि हमें यूके वर्क वीज़ा मिलेगा कैसे, तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं इसी ब्लॉग में। हम आपको गाइड भी करेंगे, साथ में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे आपको यूके में जॉब भी मिल सकती है और आप कैसे ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर डिस्प्ले पे भी शो कर दूंगी और नहीं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट करते हैं यूके वर्क वीज़ा के टाइप्स की। वही यूके में काम करने के लिए बहुत ही अलग अलग टाइप के वीज़ा होते हैं, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है स्किल वर्कर वीज़ा पहला, सेकंड इज़ हेल्थ केयर वीज़ा, थर्ड इज़ ग्रेजुएशन वीज़ा और फोर्थ इज़ मोस्ट कॉमन वीज़ा, जिसमें ना तो आपको स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत है ना कोई ऑफर लेटर की ज़रूरत है। हाँ, बट ये सिर्फ वीज़ा आपको 2 साल के लिए मिलेगा, जिसका नाम है यूथ मोबिलिटी वीज़ा। हाँ, आप स्किल वर्कर वीज़ा में जैसे कि आप आईटी का, इंजीनियरिंग का, नर्सिंग का, टीचिंग का कोई भी काम कर सकते हो। सेकंड हेल्थ केयर में आप डॉक्टर का, नर्सिंग का, केयर का या स्टाफ का कोई भी काम कर सकते हो। फोर्थ है आप पोस्ट ग्रेजुएशन वीज़ा में आप इंटरनेशनल किसी भी जगह के जॉब कर सकते हो। फोर्थ जो कि मैंने आपको बताया था यूथ मोबिलिटी वीज़ा, जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे कि आप आईटी में करना चाहते हो, हेल्थ केयर में काम करना चाहते हो, क्या किसी पार्ट टाइम काम करना, जैसे कि रेस्टोरेंट में या वेयर हाउस में कहीं भी जॉब करना चाहते हो, वहाँ भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि भाई अब बात करते हैं स्किल वर्क वीज़ा के बारे में, जिसमें आपको यूके में लॉन्ग टर्म रहने की परमिशन भी होती है। इसमें आपको जॉब भी मिलती है और साथ ही साथ आप यूके में पीआर के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। क्योंकि भाई काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम यूके जाएं और काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है कि हम यूके में ही सेटल हो जाएं, तो काफ़ी लोग स्किल वर्कर वीज़ा के थ्रू यूके आते हैं, उस टाइम बाद अपना पीआर के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की कि भाई ये वीज़ा के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपको कोई यूके से जॉब लेटर आपको आप स्पॉन्सर करे या आपको जॉब ऑफर लेटर दे, वो भी विथ यूके लाइसेंस के साथ। सेकंड चीज़ ये कि भाई आपकी मिनिमम जो सैलरी है वो 30K होनी चाहिए, जब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए और आपको एक उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा, वो भी आपके पास होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपके पास कुछ जॉब के जो भी क्वालिफिकेशन है या आपकी जॉब के लेटर है या आपका एक्सपीरियंस लेटर, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, तो पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है या जो भी लेटर आपको दे रहा है जॉब लेटर, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। थर्ड चीज़ ये कि आपके अकाउंट में एटलीस्ट 2 लाख रुपए होने चाहिए, 1.5 से 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये आपके पास इंग्लिश टेस्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी सारी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट बात करते हैं टीवी टेस्ट। यस, आपके पास टीवी टेस्ट भी होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम कैसे अप्लाई करें कि भाई कोई हमें जॉब दे दे और साथ ही साथ स्पॉन्सर लेटर भी दे दे। तो मैं आपको बताऊँ कि ऐसी यूके गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स हैं जहां आप जाके अपने लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो लोग आप लोगों का स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जिन लोगों के पास वीज़ा है, जैसे यूथ मोबिलिटी वीज़ा जिनके पास है, वो भी जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी ऑफिशियल कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाके आप अपना सीवी अपलोड कर सकते हो, अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो, जो भी आपको फील्ड में देखना है, आईटी में, नर्सिंग में, वेयर हाउस में, मतलब हेल्थ केयर में, किसी भी फील्ड में आप फाइंड करना चाहते हो जॉब, आपको वहाँ भी जॉब मिल जाएंगी। बात करते हैं वीज़ा की फ़ीस की और प्रोसेसिंग टाइम की। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, इस यूके वर्क वीज़ा की जो फ़ीस है वो थोड़ी सी तो हाई होती है। बट डोंट वरी, यदि यूके में जॉब कर रहे हो तो आपकी ये वीज़ा की फ़ीस कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती है। पहली चीज़ ये कि वीज़ा की जो फ़ीस है वो
600 पाउंड से लेकर 1,500 पाउंड तक होती है, बट वो डिपेंड होती है कि आपकी वीज़ा की जो जॉब की ड्यूरेशन है, मतलब आपको यहाँ यूके में कितनी जॉब करनी है, जैसे कि आपको 2 साल करनी है, 3 साल करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वीज़ा की फ़ीस देनी होगी, जो कि फ़ीस नॉर्मल मतलब 600 पाउंड से लेकर 1,500 पाउंड तक होती है। जो भी आपकी वीज़ा, यदि आपको 5 साल का है तो उसकी वीज़ा की फ़ीस अलग होगी, 2 साल के लिए आना तो उसकी वीज़ा की फ़ीस अलग होती है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। दूसरी चीज़ ये कि आपको NHS सब चार्ज पे करना पड़ेगा पर ईयर का, जो है 624 रुपये, जो कि अराउंड इंडियन करेंसी से बात की जाए तो भाई 60-70 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी से बात की जाए, और आपको पर ईयर देनी ही पड़ेगी। और उसके बाद बात की जाए टोटल, तो मतलब टोटल आपको बताया जाए कि 1.5 से 2 लाख के बीच में आपका खर्चा आ जाएगा, टोटल किया जाए, जिसमें एटलीस्ट 1 ईयर की आपकी हेल्थ सब चार्ज रहेगी, और जो भी आपका बेसिक आपका ऐसा होता है वीज़ा की फीस, यदि 2 800 होता है या 1000 होता है, तो आपका मतलब 1.5 से 2,000 के बीच में आपकी वीज़ा की फ़ीस आराम से आ जाएगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, और हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, बिना किसी थर्ड पार्टी के आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एजेंट के। तो भाई सबसे पहले आपको जाना है यूके के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है www.gov.uk। यस, आपको यूके की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहाँ जाके राइट साइड आप देखेंगे तो भाई आपको वहाँ दिखेगा वीज़ा। तो आपको वीज़ा के लिए क्लिक करते ही आपको दिखेगा उसमें कितने टाइप के वीज़ा होते हैं। आपको जैसे वो वीज़ा पे आप जाओगे तो वीज़ा पे आप देखोगे स्किल वर्क वीज़ा के लिए वो आपके पास एक बटन आएगा, तो आप उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप उसको क्लिक कर रहे होगे, क्लिक करते ही आपके पास एक फॉर्म फिल ओपन हो जाएगा, जिसको आपको केयरफुली फिल करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जब भी आप फॉर्म फिल करो तो भाई आप पासपोर्ट के साथ करना, विदाउट किसी डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि भाई बिना पासपोर्ट के आपको जो आपका नाम है वो स्पेलिंग आपके कुछ और हो, और डॉक्यूमेंट्स में जो नाम की स्पेलिंग है वो कुछ और हो, तो इसलिए आप हमेशा पासपोर्ट के साथ ही करना। जैसे आप पासपोर्ट का अपना फॉर्म केयरफुली फिल करोगे तो उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता सकी हूँ। पासपोर्ट, और आपको उसमें से स्ट्रीम सर्टिफिकेट, इंग्लिश टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, इसमें आपका अपना स्टेटमेंट, मतलब बोला जाए बैंक डिटेल्स की जो डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करोगे उसमें आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी। दूसरी चीज़ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आपको ऑफर लेटर, मतलब आपको जॉब लेटर आपके पास होगा, सर्टिफिकेट जो भी होगा वो भी आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। थर्ड चीज़ ये है कि आपका बैंक प्रूफ जो स्टेटमेंट है वो भी आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद इंग्लिश का टेस्ट भी आपको, सर्टिफिकेट भी इसको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको टीवी टेस्ट भी अपलोड करना होगा। उसके बाद आपके पास जो भी ग्रेजुएशन है, डिग्री है, वो भी आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वीज़ा की फ़ीस और इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बुक करना है बुक बायोमेट्रिक के लिए। जब बायोमेट्रिक के लिए आप डेट अप बुक करो तो उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपने हाथों में मेहंदी मत लगा के मत जाना। काफ़ी लोग जाते हैं जिससे उनका वीज़ा पे, जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हो तो आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं, तो फिर आपका वो डेट वो मिस हो जाती है। क्योंकि मैंने ये, जब मैं अपने वीज़ा के लिए गई थी ना, तो मैंने ये चीज़ काफ़ी बार देखी थी कि भाई काफ़ी बच्चे या काफ़ी जो भी, काफ़ी लोग, ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे ही, इवन जैसे कि आप कोई टूरिज्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके हाथ में मेहंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक में आपके हाथ के फिंगरप्रिंट सही नहीं आते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखना, जब भी आप जाओ तो विदाउट हाथ में मेहंदी लगा ही जाना, जब आप इस तरीके से फिंगरप्रिंट दे सकते हो। और अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेके ज़रूर जाना। काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं लगता है, कि कई बार वो मांग लेते हैं, तो आपको वहाँ देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो भी वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो आप उनको मतलब सही आंसर दे देना कॉन्फिडेंसली के साथ। फिर आपको सारी ये चीज़ करने के बाद आपको वेट करना है 2-3 वीक का। यूजुअली 2-3 वीक में आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। ज़्यादा आपको वेट नहीं करना, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको एटलीस्ट 1 मंथ रुकना पड़ता है, बट मोस्टली टाइम 2-3 वीक में आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। अब करना क्या है आफ्टर वीज़ा अप्रूव के बाद, तो भाई उसके बाद आपको वीज़ा कलेक्ट करने जाना है। यदि आपने कोरियर सुविधा ली है, या कोरियर, यदि आपने कोरियर के लिए अप्लाई किया था, जब आपसे पूछा गया था, जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, यदि, तो आप
वो आपका कोरियर करके वीज़ा घर भी आ जाएगा। यदि आपने नहीं किया है तो आपको वहाँ जाके लेके आना पड़ेगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन-कौन से पॉपुलर वीज़ा हैं, क्या-क्या करना है। बहुत सारी बातें हमने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं आई होप। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो, यदि आपको आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूँगी। ऐसी प्यारी-प्यारी वीडियोज़ के लिए साथ हम आते रहेंगे और भी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।